बेरोजगारों को रोजगार देने और रोजगार न मिल पाने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर मौजूदा सरकारी सत्ता में आई, लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही बेरोजगारी की लाखों रुपए सरकार ने ले लिए हैं। मामला स्वास्थ्य विभाग का है, जहां नियुक्ति के नाम पर बेरोजगारों को भरमाया गया। पहले नियुक्ति का विज्ञापन निकाला और उसके बाद फिर नियुक्ति रद्द कर दी गई, लेकिन एक दिन के बाद फिर से वही विज्ञापन निकाला गया और दोनों ही बार बेरोजगारों से पैसे लिए गए। झारखंड में परीक्षा और नियुक्ति में फर्जीवाड़े का चोली दामन का साथ रहा है। ताजा मामला स्वास्थ्य विभाग का है, जहां आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना में एक ही नियुक्ति के विज्ञापन को एक दिन के अंतराल में 2 बार निकाला गया और दोनों बार सरकार ने बेरोजगार युवकों से राशि ले ली। 800 से अधिक युवकों से लाखों की राशि स्वास्थ्य विभाग ने अपने खाते में हस्तांतरित करवा ली। 1 जून 2023 को 13 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला। 800 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने इसके लिए आवेदन किए। हर आवेदक से जैप आईटी के माध्यम से 500 रुपए लिए गए। 10 अगस्त 2023 को शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों की सूची निकली। आवेदन में त्रुटि होने पर उन्हें संशोधन के लिए समय दिया गया। 30 नवंबर 2023 को नियुक्ति रद्द कर दी गई। 2 दिसंबर 2023 को फिर से नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए। दूसरी बार भी आवेदकों से जैप आईटी से 500 रुपए लिए गए। दोनों बार की नियुक्ति में एक आवेदक को 1000 रुपए देने पड़े। नियुक्ति का विज्ञापन निकला जून 2023 में और आज करीब 10 महीने बीत गए, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। हम आपको ये बता दें कि सभी पदों पर मात्र साल भर के लिए ही नियुक्ति होनी है, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी बेरोजगार नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी विभाग से एक और मामला जुड़ा हुआ है। ये मामला झारखंड स्टेट आरोग्य समिति का है। 7 जून 2023 को 5 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। सभी पदों के लिए 15 सितंबर 2023 को इंटरव्यू भी लिया गया। इंटरव्यू के 7 माह बीत जाने के बाद भी अब तक रिजल्ट नहीं आया। दोनों ही पदों पर पत्रकारों ने भी आवेदन किए, लेकिन आज हर कोई नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। इन सारे मामलों पर मौजूदा सचिव बेहद गंभीर हैं। उन्होंने सारे मामलों को बारीकी से देखा और अति शीघ्र नियुक्ति करने का आदेश दिए, लेकिन आचार संहिता इसमें आड़े आ रही है। फरवरी के महीने में आया था और इस पे उसी समय हम लोगों ने निर्णय लेते हुए जो भी पेंडिंग था उसको हम लोग डिस्पोजल कर दिया है। ऐसा हुआ क्यों 2 बार एक ही वैकेंसी को निकालना, डबल पैसे लिए जाना? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि उस समय क्या वस्तु स्थिति थी, लेकिन हमारे सामने हम जैसे ही आए उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के उपरांत तुरंत ही सभी लोगों को उसमें योगदान करा दिया। विभाग ने बेरोजगारों से पैसे ले लिए। दोनों में से किसी भी विज्ञापन पर नियुक्ति नहीं हुई। नियुक्ति की ये दोनों प्रक्रियाएं कई सवालों को एक साथ पैदा करती हैं। पहली बार नियुक्ति कैंसिल हुई तो दूसरी बार क्यों निकाली गई? कैंसिल होने के एक दिन बाद ही क्यों निकाली गई नियुक्ति? जब दूसरी बार विज्ञापन निकला तो दोबारा फीस क्यों लिया गया? क्या दोबारा ली गई फीस बेरोजगार युवाओं को वापस मिलेगी? जाहिर तौर पर राज्य में सत्ता के विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इन सारे मुद्दों को उठाया। चौपट राजा वाली कहानी है, क्योंकि आपने 7-8 महीने तक 15,000 आवेदकों को अधर में लटका कर रखा, उनसे 500-500 रुपया वसूल भी लिया और उसके बाद आपने वैकेंसी कैंसिल कर दी। और ये दिखाता है कि सरकार रिफंड करने के भी मोड में नहीं है। तो ये क्या है? आपने छात्रों को लूटने का जरिया बना लिया और दूसरी बार आपने वैकेंसी निकाली तो फिर से शुल्क ले रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई साहब? तो ये पूरे तरीके से अंधेरागर्दी है। कोई पॉलिसी नहीं है इस सरकार के पास। और हम मानते हैं कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार जो चंपई सोरेन कहते हैं ना, ये सच में वही पार्ट 2 सरकार है जहां कोई नियम कानून नहीं है, सिर्फ लूट खसोट। विभाग के प्रधान सचिव ने इस मामले में अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है, लेकिन इस मामले में अनुत्तरित सवालों के भी जवाब तलाशने की जरूरत है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।